गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स 31 तारीख के वीडियो में आपको दे रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने निर्देश फ्रेम तथा उससे संबंधित एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति का निर्धारण आपने किया, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन आपको हम बता रहे हैं, जिनके बारे में आप पीछे ही पढ़ चुके हो, लेकिन फिलहाल है कोर्स में, तो हम आपको इससे संबंधित जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए, पहली कुछ संबंधित जानकारी है दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन, दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में जानिए कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाते हैं कि अगर हम कह दें ये मान लीजिए इलाहाबाद है, यहां से इस बिंदु पर मान लीजिए कानपुर पड़ गया, यहां पर इस बिंदु पर मान लीजिए लखनऊ हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि इलाहाबाद से यहां तक उसकी दूरी मान लीजिए 300 किलोमीटर है कानपुर की, और कानपुर से लखनऊ की दूरी मान लीजिए 400 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर कोई लड़का यहां से चालू किया चलना और वो कहां तक गया, इलाहाबाद से कानपुर, फिर कानपुर से लखनऊ, यहां तक पहुंच गया, और फिर वापस कानपुर में आके ठहर गया। एक बार वो पूरा गया और दोबारा फिर वापस लौट के कानपुर में रुक गया। तो अगर हम आपको कह दें कि वो बच्चा इलाहाबाद, कानपुर, ठीक है, फिर लखनऊ, फिर वापस कानपुर। अब आप देख सकते हो कि दूरी और विस्थापन, यहीं पर हम आपको दिखाते हैं कि दूरी क्या है, इसमें दूरी कितनी है। तो सोचो, वो इलाहाबाद से कानपुर की दूरी कितनी तय किया, 300 किलोमीटर, और फिर कानपुर से लखनऊ की दूरी 400 किलोमीटर तय किया, और फिर लखनऊ से कानपुर वापस फिर 400 किलोमीटर तय किया, ठीक है। तो इस प्रकार 300 प्लस 400 प्लस 400, तो 4 4 8 3 1100 किलोमीटर तो उसकी चली गई दूरी हो गई। अब हमें दूरी में ये नहीं देखना होता किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में था पलट गया उस दिशा में, ठीक है। तो दूरी आपकी 1100 किलोमीटर हो गई, मगर विस्थापन क्या हो गया, यहां पर विस्थापन कितना, विस्थापन में उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी देखी जाती है। तो प्रारंभिक स्थिति उसकी क्या थी, शुरू में कहां था वो, इलाहाबाद में, अब कहां पर है, अब कानपुर में है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। तो विस्थापन इसका 300 किलोमीटर हुआ। दूरी और विस्थापन में यही अंतर है कि दूरी और विस्थापन में, दूरी में वो चाहे किसी भी दिशा में सभी दूरियों को जोड़ते जाएंगे, वो कुल दूरी निकलती है। और विस्थापन में शुरू में जो स्थिति थी आपकी और अब जो स्थिति है, तो उनके बीच में कितना अंतर है, वही अंतर आपका विस्थापन कहलाएगा। मान लीजिए ये व्यक्ति कानपुर से वापस फिर इलाहाबाद आ जाता, तो दूरी में 300 और जोड़ देते तो 11 3 1400 किलोमीटर हो जाता, मगर विस्थापन क्या होता, शून्य, क्योंकि जहां चला था वहीं आ गया है, ठीक है। तो विस्थापन उसका शून्य। तो लगभग आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया होगा। हम आपको आपके क्षेत्र से ही बता देते हैं कि मान लीजिए आप मंजनपुर से समदा, समदा से भरवारी, आप देख सकते हैं मंजनपुर, समदा, ठीक है, और इधर से भरवारी,
और उस बच्चे ने क्या किया, मान लीजिए 4 किलोमीटर मंजमपुर समदा, और फिर ये दूरी मान लीजिए 3 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर चल लिया, है ना। तो दूरी क्या उसकी होगी, दूरी दूरी में हम ये नहीं देखते किस दिशा में जा रहा है, 4, 5, 9 किलोमीटर। मगर विस्थापन शुरुआत में वहां जहां था, अब कहाँ है, यहाँ पर। लेकिन अब हमको ऐसी दूरी नहीं निकालना है, इसकी डायरेक्ट दूरी क्या होगी। डायरेक्ट दूरी अपने नियम रूल के अनुसार इसकी डायरेक्ट दूरी मान लीजिए निकाले तो 6 किलोमीटर आया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विस्थापन। हमें प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को डायरेक्ट किसी उसको रास्ता को मोड़ना नहीं है, आपको सीधे यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जो भी होगा वो विस्थापन होगा। एक प्रश्न है कि जैसे हम आपको इसको सूर्य चंद्रमा में इंजेक्शन करके दे दें, कि मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ठीक है, इसके चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है, ठीक है। चलिए यहां से चालू करता है चंद्रमा गति, और एक राउंड पूरा घूमकर यहीं फिर पहुंच गया। तो बताइए उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। चली गई दूरी तो आप निकाल लोगे, अगर त्रिज्या दिया है, मान लो 100 मीटर त्रिज्या दिया है, तो आप चली गई दूरी क्या निकाल लोगे, 2πr, मतलब 2π गुणे 100। ये तो चली गई दूरी निकल आई, मतलब चली गई जितनी लंबाई उसने चल लिया। मगर जहां से चला था वहीं फिर आ गया है, तो इसका विस्थापन क्या है, क्योंकि तो जहां है वहीं है, ठीक है। विस्थापन शून्य, मगर चली गई दूरी इतनी हो गई। अगर यही चंद्रमा यहां से आधी दूरी यहां तय करता, आधी दूरी पर होता, तो दूरी और विस्थापन दोनों तब बराबर होते, क्योंकि वो आधा आधा चला, आधी दूरी, और विस्थापन भी उसका यहां से यहां तक अलग है ना, बराबर नहीं होते। क्योंकि ये दूरी आपको निकालना पड़ता, और विस्थापन में डायरेक्ट ये व्यास, डायरेक्ट दूरी। तो इस समय अगर 100 मीटर है तो दो व्यास क्या होता है, दो त्रिज्याओं का योग होता है, 100 + 100 200 मीटर। यानी अगर आधा आधा चलता तो ये विस्थापन यहाँ 200 मीटर होता, मगर दूरी इसकी आधी हो जाती। जो भी आपका 2π आ रहा है उसका आधा कर दीजिए, आपको दूरी निकल आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार दूरी हम विस्थापन का मतलब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी परिभाषा आपको लिखा देते हैं। दूरी की परिभाषा आप जब देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है, ठीक है। वह द्वारा किसी भी दिशा में चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। आपने दूरी की परिभाषा समझ ली। मान लीजिए हम कह दें कि उदाहरण में आप चाहो तो वही वाला दे देना, इलाहाबाद कानपुर, दोनों का उदाहरण वो है, या सिंगल देना हो आपको तो ऐसे भी मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, 2 किलोमीटर ये हो गया, 3 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये। हम कहते हैं कि दूरी कुल कितनी है इसकी,
दूरी इसकी, वो चाहे किसी भी दिशा में रही हो, तो 2 + 3 + 2 + 1 + 3 + 1, 2 3 5 2 7 1 8 3 11 1 12 किलोमीटर, ये इसकी दूरी हो गई। ठीक है, इस प्रकार ये दूरी की परिभाषा हो गई। अब आपको हम विस्थापन की परिभाषा दिखा दे रहे हैं। विस्थापन, विस्थापन परिभाषा हमने आपको बताया था, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक, पूरे लिखे दे रहे हैं, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच किसी भी वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच जो भी दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच जो भी दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल द्वारा आप इसको ले सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति 3 किलोमीटर ऐसे चलता है, 2 किलोमीटर ऐसे चलता है, 1 किलोमीटर फिर वापस चलता है और फिर 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चलता है, यानी कुल मिला के 3 किलोमीटर, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप सीधे लिख दीजिए विस्थापन 1 किलोमीटर। दूरी कहते 2 2 5 3 8 किलोमीटर इसका दूरी हो जाती है। इस प्रकार ये आपकी वीडियो खत्म है। अगली वीडियो में आपको इसके आगे ले चलेंगे। थैंक यू।